अब ये -5 था तो हमने क्या करना है, 5 को हम ऊपर ले जाएंगे और 8 अयोटा को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों अयोटा है, हमने ऊपर 1 लगाया, अयोटा 8 नीचे था, अयोटा 5 को मैं नीचे ले आई तो हम सिर्फ इसकी पावर ऐसे लिखेंगे। आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, अयोटा 8 और अयोटा 5। जब दो रकमें आपस में डिवाइड होती हैं ना, जो उनकी पावर्स होती हैं ना वो आपस में माइनस होती हैं। तो हमारे पास आया अयोटा की पावर 8 में से 5 किया तो 3 आ गया और इनकी होल पावर क्या थी, 5। यहाँ भी होल पावर लगाएंगे 5, तो अयोटा 3 × 5 कितना आता है, 15 आ गया। अब 15 को हमने फिर इवन पावर में बनाना है, अयोटा की पावर 15 है तो हमने इसको इवन में लिखा 14 और साथ में एक और अयोटा लिख दिया, ये अयोटा 15 बन गया 1/। अब अयोटा को हम 2 7 ज़ार 40 होता है तो अयोटा की पावर 2 बनी और होल पावर 7 बनी और साथ में अयोटा। अयोटा स्क्वायर की क्या होता है, -1 होता है और 7 और साथ में अयोटा। -1 को ये -1 ही आएगा और अयोटा से मल्टीप्लाई फिर साथ में अयोटा हमने लिख देना। अब यहाँ पे 1, ये देखिए इसकी पावर -1 ही आएगी और साथ में अयोटा, ये आया माइनस अयोटा, तो जब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस अयोटा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हम पार्ट करते हैं 8 पार्ट अयोटा 13 × अयोटा 29। अब इन दोनों की पावर भी ओड हैं, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको। अब हमने क्या करना है, इनकी पावर 12 लिखेंगे और यहाँ पे अयोटा आएगा और यहाँ पे भी इसकी पावर 28 लिखेंगे। अब जो ओड नंबर होता है ना, हमने उससे पीछे वाला नंबर लेना होता है इवन, उससे आगे वाला नंबर नहीं लेना होता। अब इसकी पावर हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 6 ज़ार 12 होता है तो हमने इस तरह इसकी पावर बना दी और साथ में ये वाला अयोटा भी लिखना है। अब इसकी पावर भी 2 और होल पावर 14, 2 ज़ार 28 होता है तो हमने -1 लिखा और इसकी पावर 6 लिख दी और साथ में अयोटा। अयोटा का स्क्वायर -1 ही वही आ गया, फिर 14 और ये आ गया। अब इन दोनों की जो पावर्स है ना वो इवन्स में है तो इसका मतलब 1 आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 और इधर भी मल्टीप्लाई अयोटा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, मल्टीप्लाई और अयोटा, ये दोनों क्या हो गया, अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1, तो इट्स मीन इसका आंसर क्या हुआ, -1। आगे जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको कोई सवाल समझ ना आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। आई होप आपको समझ आया होगा।